हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार और मस्त होंगे। आज संडे है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को देखना ना ही भूलें और ज़रूर इस वीडियो को देखें और आपका स्पोकन इंग्लिश को तगड़ा करें। तो चलिए हम लोग आज का इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जो भी साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं शुरू से, वो आप बारीकी से सही वीडियो को देखें तो आपका निश्चित रूप से स्पोकन बहुत ही शानदार होगा। इसलिए आप लोगों से विनती है कि जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ उन सभी को आप लोग वॉइस ज़रूर करें अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो। हम आज का टॉपिक लेकर के आए हैं, यानी कि नेवर और नथिंग। और नेवर और नथिंग अक्सर स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा आता है, मैटर भी करता है। अगर आप इसकी नॉलेज अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर आपको उतना अच्छा से नहीं बोल पाएँगे और आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को जगाना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल एनएस एजुकेशन ऑफिशियल में अगर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियो के माध्यम से आपको भी नॉलेज बढ़े। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ नेवर और नथिंग का प्रयोग कहाँ करें, यानी कि नेवर और नथिंग का प्रयोग कब करें, कैसे करें, किस स्थिति में करें, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल 5 से 10 मिनट का समय दीजिएगा, आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं तो ज़िंदगी में कोई अदर चैनल यानी कि छोटे-मोटे जितने भी बड़े-बड़े टीचर हैं उनकी वीडियो को भी आपको देखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। चलिए, नेवर और नथिंग का प्रयोग कहाँ करें? नेवर नेवर जिस वाक्य में नेवर या नथिंग होता है, यानी कि जिस भी वाक्य में कोई भी हिंदी वाक्य में नेवर और नथिंग का प्रयोग होता है तो उस वाक्य में नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तथा नेवर का प्रयोग मेन वर्ब के पहले और नथिंग का प्रयोग मेन वर्ब के बाद होता है। यानी कि जिस भी वाक्य में, यानी कि हिंदी वाला वाक्य में अगर नेवर और नथिंग का प्रयोग होता है तो उसमें आपका नो या नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और अगर आप नेवर का प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग आपका कहाँ होगा और नथिंग का प्रयोग होगा। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखे हुए है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहने का मतलब मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया किसको बोलते हैं? मुख्य क्रिया उसी को बोलते हैं जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ना जुड़ा रहता है, यानी कि न करना, जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, हंसना गाना, मरना रोना इत्यादि, ये सभी अगर रहते हैं तो वो मेन वर्ब होता है, यानी कि मुख्य क्रिया होता है हिंदी का। तो मुख्य क्रिया के पहले नेवर का प्रयोग होता है और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और मेन वर्ब के बाद का प्रयोग होता है नथिंग, यानी कि नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। तो हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, यानी कि सेंटेंस में। चलिए, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, हमारे पास ये सेंटेंस है, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। तो इसको अगर बनाने का प्रयास करते हैं, आई नेवर गो टू कॉलेज, आई नेवर गो टू कॉलेज। यहाँ पर आप देखिए कि मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब यहाँ पर था जाना, या तो जाना से जाता बना है, तो इसका मतलब हमारे पास मेन वर्ब है जाता। तो जाता के पहले यानी कि गो के पहले देखो, गो के पहले क्या हुआ है? नेवर का प्रयोग हुआ है। आई नेवर गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज कभी नहीं जाता हूँ। सेकेंड सेंटेंस नथिंग के लिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आई, इट इज वेरी स्पेशल सेंटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि आम आदमी कहीं भी बोल लेता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ उसके बारे में, है कि नहीं? तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ के लिए आई नाउ नथिंग, यानी कि नाउ हमारे पास क्या है? इसको बहुत लोग कनो पढ़ेंगे, लेकिन कनो नहीं होता है। जब भी एन के पहले के साइलेंट रहता है, के रहता है तो के साइलेंट रहता है, इसलिए इसको नो पढ़ेंगे। आई नो, आई नाउ नथिंग, आई नाउ नथिंग, यानी कि मेंबर हमारे नाउ है और नाउ के बाद नथिंग का प्रयोग हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। मैं और भी कुछ सेंटेंसेस कराएंगे, उसके माध्यम से आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बिल्कुल बारीकी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो हमारे पास एक सेंटेंस है जो आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो आप इसको बना करके प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे ताकि हमको भी समझ में आए कि
नेवर और नथिंग का जो मैंने प्रयोग बताया, रूल बताया, आपको समझ में आया होगा और आप अपने स्पोकन इंग्लिश में इसको ऐड करेंगे तो फिर आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत ही तगड़ा, शानदार और जानदार हो जाएगा। तो दोस्त, ये वीडियो इतना तक ही रहा है और हम नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट दीजिए। अगर आपका सपोर्ट आएगा तो बिल्कुल इससे भी और तगड़ा कंटेंट आपके लिए लाऊंगा और आपके स्पोकन को मैं तगड़ा करूंगा, ताकि आप कहीं भी वैसे प्लेस में जाएं और आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत हो तो आप भी वहाँ इंग्लिश बोल पाएँ और अपने आप की कमज़ोरी जो है वहाँ पर आपको सामना ना करना पड़े। अक्सर आजकल सभी लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती है, जिसके कारण सिर्फ दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं और खुद बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा दौर से आप भी ना गुजरें। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं बेसिक रूप से तो हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़े रहें और हमारे ऊपर ट्रस्ट रखें। बिल्कुल मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है।